जहां स्वामी विवेकानंद ने साधना की, वहीं प्रधानमंत्री मोदी साधनारत हैं। प्रधानमंत्री मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हाथों में माला है और ओम की आवाज गूंज रही है। शुक्रवार सुबह सूर्योदय के समय भगवा कुर्ता पहने प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य को अर्घ्य दिया। भारत के सुदूर दक्षिण तट कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर प्रधानमंत्री मोदी ने 30 मई शाम को साधना शुरू की, जो 1 जून की शाम तक चलेगी। यानी 1 जून को जब देश की 57 सीटों पर आखिरी दौर की वोटिंग हो रही होगी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मग्न रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे तक साधनारत रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में हैं और विपक्ष उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश में जुटा हुआ है। मोदी की साधना पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष को लगता है कि देश की बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पीएम मोदी ने ध्यान का ड्रामा रचा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। पीएम मोदी कन्याकुमारी में ड्रामा कर रहे हैं। ये देश के पैसे की बर्बादी है, इसका खर्च कौन उठाएगा? झूठे बात बोल के इलेक्शन में एक वोट अपने पास लेने के लिए दूसरे हमारे कांग्रेस के वर्कर्स को, नेताओं को दिशाभूल करने के लिए ये बात उन्होंने बोली। अभी हमने यही बोला है उनको कि आप लोग जल्दी जगह खाली करने वाले हैं, वो जगह हमारे पार्टी को मिलेगी और उसके बाद में हम वो नौकरी पे वहाँ जाएंगे और तुम लोग क्या संन्यास लेके आज जो बैठ रहे हैं वैसा विवेकानंद आश्रम में जाके बैठो। या ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहां तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हों। वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर देश की धर्म और संस्कृति की उपेक्षा का आरोप लगाया। मोदी जी भी अगर बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं तो उसकी भी आलोचना विपक्ष करता है। मोदी जी कन्याकुमारी को शिला पर जाके बैठ रहे हैं जिस पर कभी विवेकानंद जी ने साधना किया था। तो जिस विपक्ष ने कभी शायद वो कभी न गए हों, वो बद्रीनाथ नहीं जानते, वो केदारनाथ नहीं जानते, वो देश के तमाम शक्तिपीठों को भुला चुके हैं। उधर लोकसभा चुनाव के आखिरी और 7वें चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। जयराम रमेश ने कहा, हमने 77 दिनों में चुनाव आयोग से 117 शिकायतें की। ये शिकायतें आचार संहिता समेत कई अन्य उल्लंघनों के बारे में थीं। इनमें 14 शिकायतें नरेंद्र मोदी, 8 शिकायतें सीएम योगी और 3 शिकायतें गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गईं। लेकिन कई ऐसी शिकायत हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने पिछले 72 दिनों में नरेंद्र मोदी से 272 सवाल पूछे थे, लेकिन हमें एक भी जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन। मुजरा बीच में आया था, माफ करिएगा, मुजरा भी बीच में आ गया था। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे हैं। मछली पकड़ने पर पाबंदी लगा दी 3 दिन। 3000 पुलिस वाले रक्षा में खड़े हो गए उनकी। पर्यटक नहीं आएंगे। जितने भी समुद्र की तरफ खिड़कियां या दरवाजे होटलों के खुलते हैं, वो कमरे खाली। 7 स्टार ध्यान इसको कहा जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि कांग्रेस ने जनता को जो 5 न्याय और 25 गारंटी दी हैं, उसकी बदौलत 4 जून को इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलने जा रहा है। चुनाव प्रचार के कारण, हमारे 5 न्याय 25 गारंटी के कारण, और जो हमने प्राथमिकता संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो हमने, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने बार बार इसको दोहराया, हम समझते हैं कि यही वजह है कि इंडिया गठबंधन को
स्पष्ट और निर्णायक बहुमत जरूर मिलेगा 4 तारीख को। दरअसल अब सभी दलों ने आखिरी दौर की जंग में अपना सब कुछ झोंक दिया है। सभी का ध्यान सत्ता पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार खत्म होने के बाद जनता का ध्यान खींचने के लिए ध्यान का सहारा लिया है, तो विपक्ष को इसकी काट ढूंढे नहीं मिल रही है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री मोदी इस तरह ध्यान लगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा पर निकल गए हों। इससे पहले भी 2019 के चुनाव प्रचार अभियान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ की गुफा में इसी तरह से ध्यान लगाया है। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही थी। अब उसी कड़ी में फिर पुरानी परंपरा को निभाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी में ध्यान लगा रहे हैं। 1 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी ध्यान में लीन होंगे, उस वक्त देश की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही होगी। पिछली बार जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ की गुफा में ध्यान को पब्लिसिटी मिली थी और जिस तरह से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई थी, उससे विपक्ष आशंकित है। अब देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी ध्यान साधना से वोटरों का अपने पक्ष में कितना ध्यान खींच पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।